अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जैद रशीद या ट्रेडर में आपको वेलकम कहता हूं वीकली अपडेट के साथ। आज की इस वीडियो में हम KSE 100 इंडेक्स को ब्रीफली एनालाइज करेंगे, टेक्निकली समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में आगे क्या मूव हो सकता है और उसी की बेस के ऊपर जो है हम फिर अपने ट्रेड ले सकते हैं। तो आइए डायरेक्टली चार्ट पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, ये KSE 100 इंडेक्स वीकली अपडेट आज की डेट है 21/1/2022। ठीक है, ये नीचे मेरा व्हाट्सएप है। अगर कोई मुझसे रब्ता करना चाहता है इस हवाले से प्रीमियम ग्रुप में शामिल होने के लिए, तो वो इस नंबर पे मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकता है। ठीक है, तो चलें आए इसको समझते हैं, डिस्कस करते हैं, टेक्निकली समझेंगे। ठीक है, बाकी चीज़ें तो आपके पास अवेलेबल ही होती हैं सारी, मतलब न्यूज़ के हवाले से या फंडामेंटल्स के हवाले से वो चीज़ें मोस्टली अवेलेबल होती हैं। तो टेक्निकली ज़रा थोड़ा सा कम होता है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, होता होगा, लेकिन कम होता है। तो आए इसको, मैं ये नेक्ड चार्ट है, देखें मंथली का चार्ट है। हम यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट एक प्राइस का या इंडेक्स का वो लेवल के जहाँ से प्राइस में रिजेक्शन आई होती है, उसको हम मार्क करेंगे, ताकि और उस दूसरे लफ्ज़ों में हम स्ट्रक्चर को ड्रा करेंगे। तो आए सबसे पहले मैं देखें मंथली के ऊपर जो है ना ये चार्ट ड्रा करने लगा हूँ। ठीक है, ये मैंने एक लेवल जो है इसको मैं कलर कोडिंग कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ, ताकि हमें समझने में आसानी रहे कि ये जो हमने मार्क किया था ये इस हवाले से था। अब यहाँ पे मैं जूम करके आपको कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा इस हवाले से कि यहाँ पे जब मार्केट नीचे से आप हायर हाई हायर लो बनाते हुए यहाँ पे पहुँची, तो ये एक आखिरी डिप थी। इसके बाद ये था 31 मार्च 2021। ठीक है, ये वाली जो कैंडल बनी थी 31 मार्च 2021 को बनी थी। इसकी जो लोएस्ट पॉइंट था, जो डिप थी, वो तकरीबन था लेवल 42,000। अगर इसके ऊपर रख के हम देखें तो लो पॉइंट था 42,688। ठीक है, जिसको अक्सर मैं वीडियोस के अंदर 42,000 और 700 जो है वो मार्क करता हूँ। ठीक है, तो इसको भी मैं ब्लैक कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। ठीक है, अच्छा, अब ये जो मैंने नीचे जोन मार्क किया है आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो जोन है 42,000, ये नीचे सबसे नीचे डिप थी। उसके बाद अगर हम इसी को साथ लेते जाएं तो ये वाली जो कैंडल है इसका जो लो पॉइंट बनता है वो बनता है तकरीबन 43,000 और 46 पॉइंट। तो इसको मैंने राउंड करके 43,100 लिख दिया है, थोड़ा सा मतलब ऊपर ले गया हूँ ताकि वो जेन में रहे, आसानी रहे। तो ये 400 पॉइंट की जो रेंज है ये बेसिकली मंथली जो हमारा टाइम फ्रेम है उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जो एक लास्ट एक ज़ीरो लाइन जिसको हम बोलते हैं आखिरी लिमिट होती है। तो ये वो 400 पॉइंट का जोन है कि जहाँ से अगर मार्केट कभी भी इन फ्यूचर नीचे ब्रेकडाउन देती है तो मार्केट एक बड़े कह लें कि जिसे फ्री फॉल हम कहते हैं उस तरह की कंडीशन हो सकती है। ठीक हो गया, ये देखें मैंने सपोर्ट नीचे एक एरिया जोन जो है वो मार्क कर ली। ये सिंपल चीज़ें हैं, ये कोई भी बंदा कर सकता है, ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि ये मैं कर रहा हूँ तो दूसरा बंदा नहीं कर सकता। ठीक है, ये सिंपल तरीन चीज़ें हैं। अब ऊपर रख के हम मार्क करते हैं। ठीक है, देखें ये वो पॉइंट है, तकरीबन ये बनता है, अगर आप जोन में इसको लेना चाहेंगे, ठीक है, तो ये बनेगा तकरीबन 47,000 और 900, और ऊपर थोड़ा सा अगर जाए तो 48,000 और 200। ठीक है, तो ये भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 47,000 और 900 से लेके 48,000 और 100। ठीक है, तो ये 200 पॉइंट का जो ऊपर का ये रेजिस्टेंस है, ये क्यों देखें लॉजिक के साथ है, ऐसे नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कुछ चीज़ आपको बताऊंगा या मैं
मुझे लग रहा है, मुझे ऐसे है, ऐसे कोई चीज़ नहीं होती। जो चीज़ सामने बनी हुई है उसको समझ अगर आपको आ गई, आपको स्ट्रक्चर समझ आ गई, तो आगे आप ट्रेड लेना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो आप ये नीचे मैंने जोन मार्क कर दिया, ये भी आपके सामने आप देख सकते हैं। ये क्यों है, लॉजिक यही है इसके पीछे कि देखें यहाँ से ये जो हाई बना था, ये जो एरिया जो मैंने मार्क किया, इसमें मैक्सिमम ऑफ द टाइम मार्केट यहाँ से रिजेक्शन आई है। ये वाली जो वेक ज़रूर ऊपर एक दफ़ा गई है, एक इस मंथ में, ये जो था ये मंथ बनता है 30 जून 2021, जून के महीने में ये एक दफ़ा मार्केट ऊपर जाके इसमें ये 48,900 और 80 मतलब 49,000 तक जाके वापस रिजेक्शन। उसके बाद मार्केट वापस दोबारा इस लेवल से 48,100 के लेवल से ऊपर नहीं गई। तो इसलिए हमने इसी लेवल को ही कंसिडर करना है कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, अच्छा अब ये हो गया। देखिए मंथ के ऊपर आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि ये हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आ गए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा नीचे वीकली के ऊपर देखेंगे। ये तो हम बड़े टाइम फ्रेम के अंदर आया कि अगर कभी ऐसा हुआ तो वो फिर एक बड़ा डिज़ास्टर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट, अब हम मोस्ट रीसेंट जो एक प्राइस एक्शन है उसको समझते हुए भी एक लेवल को मार्क करेंगे। ठीक है, और फिर लॉजिक को समझने की कोशिश करेंगे कि भी ये ऐसा क्यों हुआ या ऐसे किस तरीके से है। देखिए यहाँ से ये मैंने कुछ भी नहीं छेड़ा, उस ये वैसे की वैसी चीज़ है। यहाँ से जब ये रिजेक्शन आई है तो नीचे फिर यहाँ तक उसी लेवल तक आई, इंडेक्स जो है यहाँ तक आया, वापस यहाँ तक। अब यहाँ पे हमने प्रीवियस जो हिस्टोरिकल मोस्ट रीसेंट हिस्टोरिकल जो मूवमेंट होती है इंडेक्स की या प्राइस की, शेयर का अगर हम जिक्र करेंगे तो प्राइस में चला जाएगा, तो उसको उसके स्विंग्स को मार्क करते हुए अगर हम देखें तो ये वाला जो लेवल है, ठीक है, इसको मैं रेड कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। ये देखें, ये एक यहाँ पे हाई हमें एक स्विंग बनता हुआ नज़र आया था। ठीक है, और प्राइस का एंगल भी ठीक था, इंडेक्स का एंगल जो है। अब यहाँ से जब हमने इसको मार्क किया तो हमारे पास ये जो एक ट्रेंड लाइन है, ये एक इंडेक्स का जो मूव है, नेक्स्ट आने वाला मूव है, उसने हमें इस ट्रेंड लाइन के जरिए हमने ये समझ लिया कि भाई जो इंडेक्स की मूवमेंट है वो नेक्स्ट आने वाले वक्त में इस तरीके से हो सकती है। तो आपने देखा कि जब यहाँ से प्राइस ऊपर गई है, ये इंडेक्स ऊपर गया है, तो यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को नज़र आई है। मतलब आप इसको यूँ ले लें कि ये कभी ऐसे होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो जब हम इसको ऐसे करेंगे, ये चीज़ बन रही होगी, तो जब यहाँ पे ये वाली कैंडल बनी है, ये देख सकते हैं साइड पे, तो यहाँ पे हमें अलर्ट होने की ज़रूरत होती है कि यहाँ से अगर रिजेक्शन आती है तो हमने एग्जिट करना है। तो ये देखें रिजेक्शन आ गई, इसने एनगल्फ कर लिया, तो यहाँ से फिर एग्जिट करना बनता है। अब आगे भी आप देखें क्या हुआ। अभी को अगर आप देखें, अभी की जो मूवमेंट है कि यहाँ पे इसके मैंने जो लास्ट मतलब दिया था ना, वो जो लेवल दिया था कि ये प्राइस जो है इंडेक्स हमारा 46,000 और गालबन 500 या 600 तक जाने के इम्कानात मौजूद हैं। ठीक है, वहाँ तक एग्जैक्टली तो देखें 100% तो कोई चीज़ नहीं होती। अब यहाँ पे देखें, यहाँ भी एक दफ़ा तो ऊपर इंडेक्स निकला, लेकिन फिर वापस आके क्लोजिंग इस लाइन के अंदर होगी। ठीक है, यहाँ भी अगर आप देख सकते हैं तो इसी तरह की चीज़ हमें देखने को नज़र आती है। तो इस स्विंग में भी ऐसे ही कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम मंथली का वो जो, जैसे हमने इसको इम्पोर्टेंट लेवल को मार्क किया है, यहाँ भी हम मार्क करते हैं। देखें, हमने जो मार्किंग करनी होती है वो मोस्ट रीसेंट जो प्राइस एक्शन है उसको समझते हुए करनी होती है। ठीक है, कुछ लोग जो है अपना अपना तरीका, हर कोई अपने हिसाब से करता है। मैं किसी को गलत नहीं कहूँगा जी फलाना ऐसे का, मैं क्योंकि मुझे तो यहाँ पता ही नहीं है पाकिस्तान में कौन है कोई टेक्निकल एनालिस्ट या इस तरीके से कौन कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कौन सा लेवल है, देखें सही है, इस चीज़ को अगर हम गौर से देखें, मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये वाली कैंडल है, इसके ऊपर अगर आप गौर करें, ये एक वीक की कैंडल है जिसमें कि हमारे तकरीबन, ये मैंने लास्ट जो इसकी कैलकुलेशन की थी, ये कुछ मेरा ख्याल है कुछ 2,500-3,000 हज़ार पॉइंट बनते थे। अभी एग्जैक्ट अभी जेल से निकला है, लेकिन आप कर सकते हैं इसकी रेंज को, मतलब आप हाई है 45,757 है और लो है 42,752।
तो ये तकरीबन वही 2700 2800 या 3000 के अराउंड पॉइंट बनते हैं कि इतनी बड़ी इसके अंदर फ्लक्चुएशन हुई थी, वो कि इससे पिछली कैंडल में भी हुई है। लेकिन ये कैंडल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये इसने यहाँ से सपोर्ट ली थी, इंडेक्स ने इसके लोएस्ट पॉइंट से यहाँ से सपोर्ट ली थी, तो इसलिए हम इसकी लो और हाई रेंज, और इसमें इम्पोर्टेंट जो चीज़ दूसरी है वो यहाँ इसकी विक है। ये इतनी बड़ी विक रिजेक्शन है, अच्छी खासी सेलिंग है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम इसको रख के ऐसे मार्क करें, ठीक है, इस चीज़ के साथ समझ गए, ठीक है, ये मैंने मार्क किया, ठीक है। पहली क्या थी हमारे पास, देखें ट्रेंड लाइन के जरिए हमने समझने की कोशिश की कि कहाँ से रिजेक्शन आ सकती है, ठीक है। दूसरी हमने उसकी वेरिफिकेशन मजीद हॉरिजेंटल सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ की। तो ये लेवल, इसको मैं पिंक कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये मंथली के ऊपर। तो हुआ क्या कि देखें 100% तो कोई चीज़ नहीं है, लेकिन उसके अराउंड ही यहाँ पे एक रिजेक्शन आ गई एक इसके। ये अब ये नहीं मतलब देखें, वही बात है, पहले भी मैंने कहा कि ये चीज़ नहीं होती है इस तरीके से जी यहाँ से लाजमी हो जाएगा। वही पिछली वीडियो में मैंने यही चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि हम एक लाइन लगा कर नहीं जी लाजमी आज, लेकिन वहाँ पे वो एक इम्पोर्टेंट लेवल्स जो होते हैं उनको हमने मार्क करना होता है, और उसकी बेस के ऊपर हमने समझना होता है कि यहाँ से एक बिग चेंज आ सकता है, ठीक है। अब वहाँ पे वो जो आगे फर्दर जो चेंज आना है वो हम प्राइस एक्शन से समझेंगे, वो चार्ट पैटर्न्स हो गए, कैंडल पैटर्न्स हो गए, ठीक है, वॉल्यूम की स्टडी होगी, उन चीज़ों के साथ हम उसको समझेंगे कि हाँ भाई ये चीज़ अब रिवर्सल की तरफ जा रही है कि आगे मजीद जा सकती है इस लेवल से, मतलब यहाँ से ब्रेकआउट होके बाद प्राइस इंडेक्स जो है ऊपर भी तो जा सकता है ना, ठीक है। तो ये चीज़ है प्राइस एक्शन है। अब आगे चलते हैं डेली के ऊपर, ठीक है, ये वही चीज़ है, कोई चीज़ को छेड़छाड़ नहीं की गई। अच्छा एक और चीज़ थोड़ी सी बता दूं, फर्ज करें यहाँ पे मैंने उस चीज़ को मार्क किया था, ये वाली पिंक लाइन को, अगर मैं इसको मतलब प्रीवियस हिस्ट्री में समझना चाहूँ कि भाई पीछे भी कोई ये इंपॉर्टेंट लेवल रहा है तो हम उसको एक्सटेंड कर दें, जैसे ये मैंने एक्सटेंड किया, ये देख सकते हैं। तो अगर कहीं पे इस लेवल के ऊपर रिजेक्शन आ रही है जैसे, तो ये एक मल्टी कन्फर्मेशन हो जाती है कि हाँ भाई ये लेवल वाकई ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अब आप ये मैंने इसको एक्सटेंड किया है तो ये देख सकते हैं यहाँ भी रिजेक्शन आई, यहाँ भी रिजेक्शन आई, और ये भी रिजेक्शन है, ये भी रिजेक्शन है, मतलब ये भी एक लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कौन सा, मतलब इसको आप 45,000 और 800 के पास आप इसको कंसिडर करें, 45,700 800, मतलब ये इसकी रेंज में 100 पॉइंट की रेंज आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर कभी भी नेक्स्ट जब ये लेवल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक हो गया जी। अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं डेली के ऊपर, जहाँ पे एक्चुअली आके हमने ट्रेड लेने होते हैं या डिसीजंस लेने होते हैं, ठीक है। उसमें अगर हम देखें तो ये एक ट्रेंड डेवलप हुआ यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं ये मार्क कर देता हूँ। और अगर किसी ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है, ठीक है, तो उसमें मैंने 45,000 ये वाली वीडियो में 45,400 का एक लेवल इम्पोर्टेंट लेवल था, जो कि मैंने कहा था कि यहाँ पे अगर चेंज आती है यहाँ से मतलब चेंज आ सकती है, यहाँ तक आने के इम्कानात मौजूद हैं, ठीक है। इस वीडियो को अगर आप देखें तो उसमें मार्केट अभी ऊपर वाली साइड पे थी, तो ये नीचे आने के जो इम्कानात हैं 45,400 तक मैंने कहा था कि आ सकती है। तो ये तकरीबन आलमोस्ट इस लेवल पे आके यहाँ से इसने रिजेक्शन ली, लेकिन फर्दर जो कह लेंगे डेवलपमेंट थी या फर्दर ये जो ब्रेक डाउन था या इस हवाले से नीचे गिरने के हवाले से, तो ये साथ के साथ मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है, जो प्रीमियम ग्रुप है, उसमें साथ के साथ डेली बेसिस पे बताता रहा हूँ कि भाई यहाँ से ब्रेकडाउन हो सकता है या ब्रेकडाउन हो गया है। वो टाइम वो साथ के साथ मतलब लाइव भी चीज़ें बताई जाती हैं कि भाई इस लेवल से नीचे जो है लास्ट सपोर्ट लेवल ये वाला है, और यहाँ तक आगे मार्केट तेज़ी के साथ नीचे जा सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये ट्रेंड ब्रेकडाउन हुआ और नीचे आ गई चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो कल की एक्टिविटी थी, ठीक है ना, ये वाला जो था मार्केट तकरीबन 400-500 पॉइंट नीचे गिरी, ये भी गिरी, और फिर इसके बाद दोबारा से रिकवरी आई। यहाँ पे ये जो देखिए रिकवरी होती है ना ड्यूरिंग सेशन, इतनी बड़ी रिकवरी आना या ये वाला चेंज, ये किसी को पता नहीं होता, ठीक है।
ये सही सीधी बात करनी चाहिए, ये मुझे भी नहीं पता होता। हाँ, लेवल मार्क करने को क्या है, मैं यहाँ पे आपको अभी मार्क करके दिखा देता हूँ कि ये लें जी, ये मार्क हो गया, ये जी इंपॉर्टेंट लेवल है, इसकी बेस के ऊपर ऐसे कर लें, ठीक है। तो ये ऐसे है, कह लेंगे है नहीं ये इसका कोई मेरी नज़र में ये वाला लेवल, ठीक है, ये लेवल इंपॉर्टेंट था, ठीक है कि जी यहाँ से, लेकिन इतनी बड़ी रिजेक्शन आएगी ये किसी को नहीं पता था, क्योंकि कल का मूव जो है 400-500 पॉइंट, जब 500 पॉइंट प्लस नीचे आई मार्केट तो वापस अच्छी खासी रिकवरी आई है ये नीचे से, ठीक है ना। तो लेकिन ये चीज़ है कि इसकी बेस के ऊपर आगे फिर हमने डिसीजन लेने होते हैं कि भाई अब ये जो रिकवरी आई है यहाँ पे, क्योंकि ये एक किस्म का न्यू लेवल है यहाँ पे, ठीक है, इससे पहले ऐसा कोई लेवल हमें देखने को नज़र नहीं आया। सिर्फ प्रीवियस जो स्विंग चल रहा था ये वाला, इसका जो हायर हाई बन रहा था ये वाला, ये ही एक थी, एक हमारे पास एक कह लें एक पॉइंट था कि हम समझ सकते कि ये लेवल जी इंपॉर्टेंट, लेकिन और मल्टी कन्फर्मेशन यहाँ पे नहीं हो रही थी कि इस लेवल से कोई नीचे से सपोर्ट आएगी इस तरीके से, ठीक है। लेट्स सी आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या ये ट्रेंड ब्रेक हुआ, ये स्विंग जो है, ये जो स्विंग है, स्विंग का जो ये ट्रेंड बन रहा है हायर, ये ब्रेक डाउन हुआ और एक यहाँ से हमें सपोर्ट देखने को नज़र आई है। अभी यहाँ पे मज़ीद फर्दर देखें, ये जो नीचे गिरावट हुई है, इसको अगर मैं मार्क करूँ इस तरीके से, ये देख सकते ये ट्रेंड था नीचे गिरने का, इसको अगर आप देखना चाहें तो आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर बेहतर तौर पे आपको नज़र आएगी चीज़, ठीक है। ये वाली चीज़ जो है ये आवरली का ट्रेंड है, जो कि कह लें कि शॉर्टर टाइम फ्रेम का ट्रेंड है, सही है। एक मिनट, ये वाली चीज़, ठीक है, ये जो है शॉर्टर टाइम फ्रेम का एक ट्रेंड है आवरली के ऊपर, सही है। अभी ये आवरली का ट्रेंड जो है चेंज होगा तो आगे फिर वो डेली में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अभी ये डेली जो आवरली का ट्रेंड है, अभी ये एक पहला स्विंग कह लें कि बना है यहाँ पे, ठीक है। अब जो इसके अंदर ट्रेड रहेगा, ट्रेड किस वक्त करना है, देखें ये तो सारी हो गई चीज़ें, लेकिन अब ट्रेड डेफिनेटली हमने उस वक्त करना है जब अगर हम लॉन्ग की बात करते हैं तो यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो फिर हम लॉन्ग ट्रेड की तरफ जाएंगे, और अगर यहाँ से इस ट्रेंड को टच करके फिर दोबारा से इंडेक्स नीचे आना शुरू हो जाता है यहाँ से, तो हम शॉर्ट ट्रेड की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। यही सिनेरियो रहेगा। अभी ट्रेंड अप ट्रेंड ब्रेक होके नीचे की तरफ है, ये ट्रेंड जो है मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये अभी ये वाली चीज़। अब यहाँ पे ये क्या होता है उसके मुताबिक उसी यहाँ से ब्रेकआउट अगर होता है तो फिर हम लॉन्ग ट्रेड आगे अगले लेवल की तरफ चले जाएंगे, नहीं है तो ये नीचे जो है नीचे की जाना फिर क्लियर होगा कि भाई शॉर्ट ट्रेड आप कर सकते हैं, ठीक है, नीचे इस लेवल तक, यहाँ से ये जो सपोर्ट लिया है इसने, ठीक है। तो इस वक्त जो ट्रेड बनेंगे जो एक सही तरह, वो शॉर्ट ट्रेड ही बनेंगे, ठीक है, क्योंकि जिस तरह की मार्केट की या जिस तरह की मूवमेंट है, प्राइस की मूवमेंट है, उसी तरफ को ही हमने चढ़ना है, ट्रेंड के साथ साथ चढ़ना है, ठीक है। पॉजिटिविटी ज़रूर नज़र आ गई है, यकदम वो रिकवरी नज़र आ गई, यकदम जो आज भी हमें पॉजिटिविटी दिखाई देने लगी है, ठीक है। लेकिन यही वो चीज़ होती है कि हम जिस तरह सोच रहे होते हैं, मैक्सिमम पब्लिक जो सोच रही होती है हमेशा मार्केट उसके अगेंस्ट चलती है, या वो कह लें कि ट्रेड हमेशा उसके अगेंस्ट बन रहे होते हैं। उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप जो है इन चीज़ों के ऊपर आपकी ग्रिप अच्छे से अच्छे हो, ठीक है। समटाइम गलती भी हो सकती है, ऐसा कोई मसला नहीं है, मुझसे भी गलती हो सकती है या होती भी है, ये भी मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि जी मेरे एनालिसिस या मैं बिल्कुल ही 100% एक्यूरेट हूँ, ऐसा नहीं है, गलती हो सकती है, समझने में गलती हो जाती है, लेकिन उसका ये होता है कि अगर कोई चीज़ आपने समझी, ट्रेड लिया, अगर वो चीज़ आपके अगेंस्ट चली गई तो हमने छोटे लॉसेस बुक करके बाहर निकलना होता है, ये चीज़ रहती है, ठीक है। अगर बिल्कुल कह लें कि एक्यूरेट 100% हर चीज़ हो जाए तो वो तो फिर कह लें कि वो तो सिर्फ खुदा को ही पता है ना, बंदा तो नहीं कुछ कर सकता, ठीक है। तो ये चीज़ें इसी तरह चलेंगी, ठीक है। बाकी दोस्तों ये है कि ये JR ट्रेडर का मेरा
फेसबुक का ग्रुप है, फ्री है ये, आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, आपका दिल करे तो कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने प्रीमियम ग्रुप की सर्विस लेना चाहते हैं जैसे, तो उसके लिए फिर आप नीचे व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आप उसको मुझसे रब्ता कर लें। नॉमिनल चार्जेस है, बहुत ज़्यादा चार्जेस उस तरह नहीं है, ठीक है। तो आप जाएंगे जिसमें आप डायरेक्टली फिर कह लें कि मेरे साथ जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं ग्रुप के साथ, और हर तरह की डायरेक्टली डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आज की अपडेट थी, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक थोड़ा कर दिया करें, तो ये क्लिक ही करना होता है, ठीक है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।